आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से फाइनेंस गुरु के चैनल में। तो आज मैं एक ऐसी योजना लेकर आई हूँ जिसमें आपकी बेटी का बेहतर भविष्य छुपा हुआ है, जैसे कि पहले उसकी पढ़ाई और फिर उसकी शादी। तो ऐसी और जानकारी के लिए आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको पता चलेंगे कि कई सारे बदलाव हुए हैं इस योजना में। हम सब इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। तो 2024 में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है उसके बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि गर्ल्स स्कीम जो ये आई है बेटियों के लिए, बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्हीं में से लड़कियों के लिए सबसे अच्छी योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। यदि आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो के लिए अच्छी योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। यदि आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप इस सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगा सकते हैं। और हम देखेंगे क्या इसका ब्याज परसेंट कब बढ़ा और क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में अंत में बात करेंगे। यदि आप बेटियों के लिए भविष्य में अधिक पैसे का रिटर्न पाना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को अपनी बेटी के नाम से म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ये भी एक मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ, सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना ही एक माध्यम नहीं है। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। आपको 21 वर्ष तक हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना होगा और भविष्य में जाकर यह पैसा आपको बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो हमें दोनों ही ऑप्शन लेके चलना है। तो बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2024 का उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं का देश भर में सभी बालिकाओं के भविष्य की सुरक्षा करना है। क्योंकि गरीब परिवार में बेटियों का जन्म होने पर परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं। वे परिवार उन बेटियों के लिए अगले ही अच्छे उचित शिक्षा एवं शादी का खर्चा नहीं जुटा पाते। सरकार इसी समस्या को देखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया है, क्योंकि यह योजना के अंतर्गत लाभार्थी बेटियों के परिवार को अच्छी शिक्षा शादी में एक मदद मिलेगी। तो बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात, सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य जो है आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। आप इसको 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा कर सकते हैं और हर महीने 250 रुपये आपको जमा ही करने होते हैं। 15 साल तक आपको इसमें पैसे देने होते हैं, 15 साल तक आप पैसे देते हैं और फिर 18 वर्ष की आयु पे आप 50% राशि इसमें से निकाल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पे। और 21 साल में आपका जो रेस्ट अमाउंट है, क्योंकि इसका पर्पज़ होता है बच्चे की पढ़ाई और शादी। तो बात करते हैं इसमें कितना डिपॉजिट करने पे क्या पेनल्टी है और ना करने पे क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप खाते को खुलवा देते हैं और डिपॉजिट नहीं करते तो 50 रुपये की पेनल्टी भी आपको चार्ज होगी। साथ में ही जो निवेश का अभी ब्याज का दर आज के टाइम पे हो गया, पहले 8% था, आज के समय में 7.6 की दर से उन्हें ब्याज प्रदान किया जाएगा। इस आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें वो लोग ही सिर्फ एलिजिबल हैं जिनकी बेटियां हैं, 2 बेटियां और अब तो 3 बेटियां भी हो गई, क्योंकि ट्विंस भी कई बार हो जाते तो 3-3 बेटियां हो जाती हैं। और इस योजना के लिए आपकी जो बेटी की उम्र होती है वो 10 साल से कम होनी चाहिए और ये योजना सिर्फ आपकी बेटी के नाम से ही खाता खुलता है। तो कई जगह आपको ये खुलवा सकते हैं, चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो बालिका है उसका जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता का पैन कार्ड, माता पिता का पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, माता पिता का आय प्रमाण पत्र और आवेदक बालिका के माता पिता का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं इस योजना में आपको अप्लाई करने के लिए। तो ये तो मैंने बात की डॉक्यूमेंट्स की। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी और जानकारियों के लिए। बात करते हैं खाता बंद किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि एक लंबे समय का निवेश है तो खाता कैसे बंद हो सकता है। तो अगर आपकी बालिका की शादी 18 वर्ष पर ही हो जाती है तो आप इस खाते को बंद कर सकते हैं। दूसरा, किसी दुर्भाग्यवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो भी इस खाते को बंद कर सकते हैं। और एक और कारण है खाता बंद करने का, वो ये है
कि अगर आपकी जो भी है वो पैसा देने लायक नहीं होते हैं माता पिता तो भी। अब चलिए एक गणना देख लेते हैं कि अगर 1000 रुपये आप जमा करते हैं तो आपको मिलते कितने हैं। तो अगर आप 1000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो साल के 12,000 हो जाते हैं, और ऐसे 15 वर्ष में आप पूरे 1,80,000 रुपये जमा करते हैं तो 21वें वर्ष में आपको 3,29,000 की मैच्योरिटी मिलती है। और ये कैसी मैच्योरिटी होती है? ये मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री होती है, और ये आपका 21 वर्ष में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इतना पैसा हो जाता है मैच्योरिटी आपको इस पे, जो ऐसे जो मैं दिखा रही हूँ। बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का। ये तो मैंने एक आपको रफ़ आइडिया दे दिया है, एक रफ़ आइडिया। आप चाहें तो किसी भी अमाउंट का कैलकुलेशन गूगल की वेबसाइट से सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर निकाल के कर सकते हैं। तो आपसे एक निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनके भी घर बेटियां हैं, जिनके घर भी लक्ष्मी है, आपसे गुजारिश है उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए, जिससे कि उस घर की लक्ष्मी का भविष्य बेहतर हो, उसका घर भी रोशन हो, और एक बेहतर भविष्य की हम सब कामना कर सकते हैं एक दूसरे के बच्चों के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हाँ, एक और बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।